वेलकम बैक अनदर डे। भाई अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं उठा हुआ हूँ 6:30। मेरी नींद खुल गई थी। रात को सोया अराउंड मैं 2 बजे के अराउंड सोया हूँ। तब लेट हो ही गया था यार। यहाँ पर रिलेटिव्स भी रहते हैं ना के, तो वहीं गए हुए थे। वहाँ से आते आते लेट हो गया। आश्रम में ज़्यादा देर हम लोग टाइम स्पेंड कर भी नहीं पाए। तो ठीक है, अभी तो उठ चुका हूँ। अभी जाएंगे अपना किसी घाट पे जाएंगे नहाने के लिए, फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे तो दिखाता हूँ आपको। बाकी बहुत ज़्यादा थकान जो थी ना, अभी तो थोड़ी देर सो के तो मेरी शांति हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं सोता ही रहूँ या नहीं, भाई सही लग रहा है अभी एकदम। तो ठीक है, अभी चलते हैं। फिर ब्रश वश करता हूँ, फिर अपना नाश्ता करेंगे तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बाय। तो भाई अपना आश्रम से निकल के बहुत देर के बाद अभी टाइम ऑलमोस्ट हो रहा होगा 9:45 या 10 बज रहे होंगे। 6 बजे का मैं उठ रखा हूँ और 10 बजा दिया इन्होंने। अब जाके हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक नया घाट किसी ने बताया था हमें, सतनाम साक्षी घाट। ये ओम पुल से पहले पड़ता है। तो यहाँ आए हैं, अभी देखते हैं। यहाँ थोड़ा भीड़ तो कम है, बट मुझे इतना मज़ा सा आता नहीं है। इतने ना हर की बॉडी पे जो मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं है। इसलिए देखते हैं अभी। ये देखो व्यू देखो यहाँ का, तुम लोग खुद जज करना कि कैसा है और कैसा नहीं। पापा को तो पहले ही पहुँच गए। पापा तो कपड़े उतारे, चलो भाई भागो। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ। वही है मम्मी बोरा आगे। ओए तू नहीं नहाएगी? नहा चुकी है तू? नहा चुकी है ना? रूम से ही नहा के आई? अभी मत बनाओ। क्यों? तो और बनाऊंगा और यही डालूंगा। आप किसको फ़ोन लगा रहे हो? हम सुंदरकांड जी का पाठ। तो घर जाके सुनो। ठीक है। आपने नहाना है आज या कल की तरह ऐसे ही? नहाना है, बिल्कुल नहाना तो है। जाओ फिर डुबकी मारो। अब पहले आपकी डुबकी होनी चाहिए आज। जा रही है। तो और क्या, जाने के लिए तो आए हैं। तो यही है यहाँ का ऐसा तो व्यू। ये देखो, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है इनका। इसीलिए आ ही जाते हैं भाई हम लोग। साल में 1-2 बार तो ना आ ही जाते हैं। क्या करेंगे घर बैठ के, ऐसे यहीं चिल कर लेते हैं। बढ़िया है भाई ये वाला घाट। मैं रेफर करूँगा सबको कि इस वाले घाट पे आओ। लेकिन एक सेकंड, भीड़ तो कम है, बट मुझे इतना मज़ा सा आता नहीं है। इतने ना हर की बॉडी पे जो मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अपना शांति से नहाओ, मजे करो। शांति से खाओ, आराम से, कोई रश नहीं, कुछ नहीं, मजा। इसलिए बढ़िया है, रश नहीं है यहाँ पे। पानी तो बढ़िया साफ ही है। हाँ कोई नहीं, जान दो। और इन लोगों के जैसे रिस्क लेते रहते हैं जो बीच बीच में तैर के जा रहे हैं, ऐसे कभी मत करना। रिस्क नहीं लेना भाई इतना पानी के साथ, फालतू में बवाल हो जाए। इससे अच्छा अपना सेफ रहो। जितना भी नहाना है अपना प्रॉक्सिमिटी में नहाओ। स्विमिंग आती है तो भी बाहर इतना मत जाओ डीप, क्योंकि सेफ नहीं है। कब पीछे से प्रेशर बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए, कुछ नहीं पता। चलो, ऑल द बेस्ट। हर हर गंगे। तो भाई आज आए हैं हम शेखर बाबू की दाल खाने। जो अंकल नहीं बनाते थे अपना दाल, रोटी हुई दाल उसको बनाते थे, ये हैं उनके बेटे। अंकल की तो डेथ हो चुकी है अभी, तो ये उनके बेटे हैं अभी। यहाँ पे अपना कुलचे होते हैं, दाल होती है, छोले होते हैं, और देखते हैं क्या क्या होता है। दाल कर दो एक प्लेट अभी। बताना भैया, जैसे बनाते हो नॉर्मल अपनी वैसी बना दो। कौन सी दाल है? मूंगी धुली? मूंग की दाल है जी। ये भाई 3 प्लेट पैक करवाइए। एक दाल, 2 दाल, छोले पकड़। क्या ही लोगे भैया? हाँ जी, अभी डाल दो।
ठीक है, 13 साल पहले आ गए थे। वही देख के तो हम आए। तड़का लगाओगे आग वाला? वो नहीं लगाते अब? अच्छा, कैसा लग रहा है अंकल आपको खा के? अरे मैं तो कह रहा हूँ खा के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया है। ऐसी कुछ दिखती है इनकी दाल, बिल्कुल एकदम हेल्दी है। अगर कोई भी डाइट कॉन्शियस है या नहीं भी है, ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया आइटम है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये दाल के साथ आता है कुलचा, और आप ले सकते हो तरी, छोले का पानी। थोड़ा बहुत इन्होंने फिटिंग का बना रखा है यहाँ पे, बस ऐसे ही है। आज ट्यूसडे भी है ना? नहीं, अंदर नहीं चल रहा। दाल वाल खा के भाई अभी आ चुके हैं प्रजापति दक्ष मंदिर, जो कि है शिव जी का ससुराल। यही है एक्चुअल में शिव जी का ससुराल, जो पहला ससुराल था सती माता के साथ जो शादी हुई थी। उनके फादर प्रजापति दक्ष, ये उनका महल हुआ करता था, जो कि अभी मंदिर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको सबको पता नहीं, स्टोरी पता है नहीं पता। शिव जी जो था, शिव जी नहीं कह रहा, दक्ष जो था वो शिव जी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। और सबसे पहले ये देखो, हेलो, तो दक्ष जो है शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं करता था बिल्कुल भी, विष्णु भक्त था। शिव जी का हमेशा अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना। और शादी देखो उनकी बेटी की कहाँ हुई, शिव जी के साथ ही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट इन दी एंड गुस्सा तो शिव जी को बहुत आया जब सती माता ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, क्योंकि शिव जी को डिसरिस्पेक्ट किया था दक्ष ने। तो बस वही था। फिर उसके बाद में दक्ष को अक्ल आई और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बना। ये बैक स्टोरी थी। बाकी ये तो सती माता का घर है, शिव जी का ससुराल है ही। हाँ? ये देखो भाई, राम सेतु का ओरिजिनल पत्थर है यहाँ पे। तो मेरे को नहीं पता था यहाँ पे राम सेतु का। ये वो राम सेतु का पत्थर ओरिजिनल, जो अंदर से खोखले होते हैं ना पत्थर, वो है। ये नहीं पता था मेरे को। डेली हवन करते थे दक्ष प्रजापति, लेकिन मानते विष्णु जी को थे। शिव जी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन फिर जब सती के साथ हुआ क्या, उन्होंने दक्ष ने शिव जी की करी डिसरिस्पेक्ट, वो फिर सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तब अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और फिर शिव जी ने उनकी मुंडी उड़ा दी। फिर बाद में वो जाके बहुत तगड़े भक्त बने शिव जी के ही। तब उनको सर लगाया था भेड़ का सर लगाया था दक्ष के सर, उस पर बॉडी पे।
आ चुके हैं वापस घाट से, नहा धो के दक्ष मंदिर हो के अभी वापस आश्रम आ गए हैं और अभी लंच कर रहे हैं। जो शांति है ना इधर आश्रम में, अनमैच्ड सुकून मिलता है गर्मी होने के बावजूद। लेकिन यहाँ इतना ठंडक अपने आप ही है। क्या कह रहे हो हम लोग? खाना भी टेस्टी है बहुत। तो मंदिर या आश्रम का खाना तो वैसे ही है, प्रसाद ही है, टेस्टी मिलता है। सात्विक भोजन बहुत अच्छा। गुरु जी का लंगर होता है वैसे अच्छा है, पैसे बात नहीं। हाँ, गुरु जी का लंगर है। क्या कह रहे हो? अरे गुरु जी का लंगर है, लंगर तो वैसे ही अच्छा होता है। ये हमारे बच्चे खड़े हैं, ये सेवादार बहुत अच्छे सेवादार हैं। दिन खराब करके दोबारा आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? सोनू भट्ट। यहीं से ही हो ना, उत्तराखंड से ही, नेपाल से? हैं? चंपावत। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1 साल हो गया। वो एक दूसरा बच्चा था ना पिछली बार साइकिल पे घूम रहा था, वो कहाँ है? अभी तो देखा था, कल तो देखा है मैंने उसको। बहुत साल, एक घंटा और था ना, छोटा सा जो है। हाँ। एक ये पुराने, वो पुराने राम बाबू चले गए। राम बाबू रिटायर हो गए वो। आपकी कोई मेमोरी है ऐसे पापा यहाँ कोई महाराज जी की या भाभी के टाइम की, कोई ऐसी मेमोरी जो आप कोई शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स के साथ? महाराज जी की शेयर करने वाली बातें तो सही नहीं है, लेकिन हमें भी कोई चीज़ याद आती नहीं है। फिर भी ऐसा है कि जब हम पहले मैं अपनी मम्मी के साथ आता था तो महाराज जी का ये पीछे वाला हिस्सा नहीं था। पीछे के पोर्शन कमरे थे लेकिन कम थे, ऊपर डबल स्टोरेज नहीं बना हुआ था और हमें और नीचे ग्राउंड पे गद्दे बिछा कर दे देते थे और वहाँ सो जाते थे और लाइट भी नहीं होती थी पूरी के बाद। हमारा जी अपना चक्कर लगाते रहते थे रात को। कब की बात है? ये होगी 68-70 की बात है। तो मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, पानीपत में रहते थे, तब आते थे महाराज जी। आते सर्दियों के दिन भी आते थे। फिर ये बिल्डिंग बनी बड़े महाराज जी के होते हुए, महाराज जी हम आते थे तो कहावतें बहुत सुनाते थे। जैसे वो कथा खत्म करते थे ना महाराज जी, तो वो एक शब्द बोलते थे जो मुझे आज भी याद है, आगे बढ़े दी बूनी हल्ले घड़ा तो ऊपर छूनी, कौन सबसे पहले खड़ा हो जो भाग्यशाली हो। कथा खत्म होने के बाद मतलब भाग्य भरे संग्राम, संग्राम के महीने में जो आदमी कथा सुनने आया है वो भाग्यशाली है। और कौन पहला आदमी होगा जो खड़ा होगा, तो नीचे घड़ा तो ऊपर छूनी, जो ढक्कन होता है उसको छूनी बोलते हैं हम लोग पानी में। भागे भरे दी बूढ़ी थल्ले घड़ा तो ऊपर छूनी, मतलब वो वर्डिंग आज भी मुझे भूलते नहीं है महाराज जी के लिए। वो बड़े महाराज छोटे महाराज जी का जब यहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय तो कुदरत की देन है, मेरा कुदरती साहस है कि मैं मतलब घुटना मैंने दिया उनको, घुटना मैंने दिया। फिर सारा कुछ दिल्ली आए, आप भी तो साथ आए थे। दिल्ली में मिला था? दिल्ली में उसी दिन की बात है। वहीं देखा था। फिर आप गए थे हरिद्वार, आप लेके आए थे? हरिद्वार आए थे। यहाँ पे उनका जैसे विसर्जन हुआ था तो वो एक टेम्पल में पूरी बाजे छाजे के साथ ले गए थे। उनकी एज भी काफ़ी थी ना। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे एक स्पेशल घाट बना हुआ है जिसमें महात्मा लोगों को जो 1108 होते हैं उनको जल प्रवाह करते हैं। नीचे ऊपर पत्थर सारे वेट लगा के उनको नीचे छोड़ देते हैं ताकि बॉडी ऊपर फ्लोट, बॉडी ऊपर ना आए, तो नीचे उनका शरीर जो है किसी जानवर के रूप में चला जाए, वो खा ले फिशेज वगैरह ताकि उनके भी काम में आए जाने उनके के। काम में भी आए। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर महाराज जी कमरे में हमें कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके कमरे में जहाँ वो पूजा करते थे ऊपर गए देखा है। वो जगह पे नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। और हमें महाराज जी से आज्ञा प्रदान हुई, हम गए थे, पिछली बार शायद आप भी गए थे मेरे साथ। कान्हा ने भी देखा था। हाँ, तो वो पहली बार आई और पहली बार उसको दर्शन उस रूम पे जहाँ उन्होंने इतना वो तप किया, तो नॉर्मल आदमी ऐसी जगह पे नहीं जा सकता। उसके ऊपर ही है, ऊपर ही है। तो बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कई चीज़ें देखने याद करने होते हैं कि भगवान आ भी बैठे सब करने। तो भाभी भी तो आती थी ना पहले? हाँ, अभी तो पहले बहुत आती थी, उनके फ्रेंड बने भी उनके साथ जिन्होंने मिलवाया था। हमारे लिए भी तो पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान से आए थे पहले, ये भागलपुर, शाहबाद मारकंडा में
सहारनपुर में इन्होंने बनाया, सहारनपुर में पानीपत में है। पानीपत तो उनके नाम से कुटिया बन गया, परमानंद कुटिया। शिष्य दोनों नहीं है तो फिर उसके बाद महाराज जी तो खुद सेवा करते ही थे ना, पहले भी ये थी कि करते थे। खुद यहाँ के हैं तो मतलब खुद सेवा नहीं करनी, खुद सबको खाना भी देना, कर्मा सब कुछ। रोटी राम अचार राम करके मैंने तो देखा है बचपन में ही। हाँ। तो ये नहीं कि कोई बड़ा सेठ है छोटा सेठ है, सबको सब ईश्वर एक नीचे बराबर। बैठा। वो तो वही सही तो वही है। पहले लोग अपनी फीलिंग लेके भी आते थे, अभी के टाइम में तो सारे बस ऐसे ही है कि हाँ रुकने आ रहे हैं, थोड़ा अपना टाइम पास करा, चलो निकल जाएंगे। तान्या भी 2 बार ही आ चुकी है, उसको यही तो मज़ा आता है। मैं तो ये भी बोल सकती थी होटल लो। मैं भी बोलती हूँ अच्छा लगता है। अभी ऐसा है, निकल चुके हैं हम लोग, मतलब निकले तो क्या ही है, आरती देखने जा रहे हैं फाइनल, मतलब फाइनल भी नहीं, एक बार भी नहीं देखी अभी तक तो जब से आया है। आश्रम से निकल रहे हैं, बस अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, आरती देखेंगे। बढ़िया मौसम बहुत सही हो गया है यार, बहुत सही हवा चल रही है और एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। तो अभी बस चलते हैं अपना हर की पौड़ी फिर से, और जाके आरती देखेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। आश्रम को बाय बाय कह देते हैं, देख लो एक बारी। की पौड़ी आ गए भाई, इस साइड से व्यू देख लो कितना बढ़िया है। आरती भी स्टार्ट होने ही वाली है, बिल्कुल कट टू कट चलते हैं हम लोग ना, कभी बिफोर टाइम पहुंचना ही नहीं, हमेशा लेट या बिल्कुल ऑन टाइम। भीड़ देख रहे हो तुम लोग, सीढ़ियाँ तक पैक कर रखी है बिल्कुल ही, निकलने की जगह नहीं दे रहे। बंदा बंदे के ऊपर भीड़ देख लो भाई। चल चल भाई। एक सेकंड, देख लो भाई कैसे निकले गया बीच में से, जगह ही नहीं दे रहे। यूट्यूब पे रहेंगे। ये लो आप दिखोगे, ये लो आप दे लो। हर गंगे शाम का टाइम है, आरती का टाइम है, सब भाई बहने देखें, नागपुर वाले देखें। भीड़ कितनी है? और मामा सामने बैठे हैं। भीड़ कितनी है? हाँ, भीड़ को देखो, लोगों को देखो, आरती को देखो। जय गंगा मैया की जय।
राव जी, जी नमस्कार भैया। एक फुट वाले समोसे की सबसे पुरानी दुकान, नाम क्या है दुकान का? मशहूर पंजाबी लस्सी वाला घोघाट हरिद्वार रजिस्टर्ड। सबसे पुरानी दुकान यही है, 71 साल पुरानी दुकान है। अगर आप हर की पौड़ी की तरफ से आओगे पहली दुकान बढ़ेगी, लेकिन वो असली वाली नहीं है, ये दूसरी दुकान है। हाँ ये ओरिजिनल दुकान है। ये ओरिजिनल है, इन्होंने चालू किए हैं ये 1 फुट के समोसे। उठा लूँ? 8 इंची का समोसा है, यही है ओरिजिनल। फ्रंट दिखा देता हूँ दुकान का। पूल है हरने चला है। है अपना हर की पौड़ी और ये मार्केट पूरी मार्केट है इस तरफ। ओके सो हरिद्वार से निकले हुए 1 घंटा हो चुका है यार, और बहुत अजीब सी फीलिंग होती है यार। पता है कहीं ट्रिप से अब वापस जा रहे हो ना घर, बहुत इमोशनल लगता है मेरे को तो। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को तो अटैचमेंट हो जाती है ना हरिद्वार से, तो एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ही ऑलरेडी। इतना मज़ा आता है, मतलब एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। फिर उसके बाद घर जाना हो ना, मेरे को तो अलग ही अजीब सा ही लगने लग जाता है। मन ही नहीं करता मेरा कभी घर जाऊँ, बट लाइफ गोज़ ऑन, घर तो जाना ही है यार, एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। ऐसे एंजॉयमेंट तो चलती नहीं रहती। तो अभी रुके हैं, भूख लगी थी सबको, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। ये ढाबा टाइप है, तो यहाँ पे ये पिताजी मेरे पीठ सीधी कर रहे हैं अपनी, पूरा लेट गए हैं, खटिया पे लेट हो गए हैं। और ये देखो जिसको भूख लगी थी वो अब कोई खाने को मंगा ही नहीं रही है। हाय हाय नहीं बोला मैंने। ये तो और ये माता जी नींदें पूरी कर चुकी हैं अपनी, अभी भी नींद आ रही है ना नींद। तो अभी बस कुछ खाते हैं फिर चलेंगे वापस की ओर। दिखा रहा है 2 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। जितना भी तेज़ चला लूँ बट स्पीड तो अपने हाथ में कंट्रोल होना ही चाहिए यार। इतना टाइम दिखा ही रहा है कि 2 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते।
ठीक है, अभी देखता हूँ बीच में ब्लॉग करूँगा या नहीं। रात का टाइम है, घर वाले भी डांटते हैं यार, इतना ब्लॉग क्या कर रहा है ये वो है। तो अभी देखता हूँ बीच में शायद मैं नहीं करूँगा ब्लॉग। टांगे सीधी करने के लिए शायद रोकूंगा, तो फिर आपको अपडेट देता हूँ कुछ अगर होता है तो, नहीं तो फिर अब सीधा मिलते हैं घर जाके। ओके बाय बाय। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? फाइनली दिल्ली आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 2:41 और 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे मैक्स। तो अभी थकान तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे किसी को गाड़ी चलानी आती भी नहीं है, तो तब से मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सोया भी नहीं हूँ। मतलब मैं 48 आवर्स में कितना 7-8 घंटे सोया हूँगा मैक्स अभी तक। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी मेरी हो न हो, हमारी ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारी मज़ा आ गया ट्रिप में, कोई वो नहीं रहा, सबका एंजॉयमेंट रहा, सबसे हंसते खेलते आए, हंसते खेलते रहे। बस यही है कि बहुत बढ़िया रहा। लेकिन अब तू ऐसा कर, घर पहुंचा और बिस्तर दिलवा बस। किसी को इतना बड़ा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया इसने। तो मैं बोल रहा था हंस पड़ी थी, लाफिंग कर रहे थे जब तारक मेहता के ना हर चौथे जगह पे लाफिंग हो रही होती है अभी। लेकिन वैसे इतनी ये शॉर्ट ट्रिप हमारे लिए बहुत नेसेसरी तो थी और बहुत मज़ा भी आया हम लोगों को। ऐसी फैमिली ट्रिप्स ना यूजुअली होती रहनी चाहिए अभी, सही नहीं है? एंजॉयमेंट तो हो ही जाती है और मतलब एक बॉन्डिंग भी बढ़ती है आपस में, तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे चाहे 2 दिन की बने चाहे 1 दिन की बने, फैमिली ट्रिप जाना चाहिए ज़रूर। क्या कहते हो सब? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अगली कब कर रहे हैं फिर प्लान? अरे आज की थकावट खत्म होने दे, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं। सही बोल रहे हैं, मम्मा को टाइम पे चाय से भी ये चाय चाय नहीं मिली भाई मम्मी को, पूरा दिन चाय नहीं मिली। अभी घर जाके पहले चाय बनाता हूँ। अब तो मम्मी की नींद ही उड़ जाएगी। मम्मी उल्लू को चाय पी पाए और पी लूंगी तो मेरी नींद चली जाएगी। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सीख रहा हूँ भाई मैं भी। ओके बाय बाय, साइनिंग ऑफ।